ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 715 और 715 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। अत्र आह यदि बुद्धि व्यतिरिक्त जीव कर्ता स्यात् सह स्वतंत्र सन् प्रियं हितं च एव आत्मनः नियमेन संपादयेत् न विपरीतम। ठीक, चलो भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 14 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है कर्तृधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीव का कर्तृत्व, अर्थात जीव ही करता है। इस बात को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है, जबकि सांख्याचार्य आदि लोग कहते हैं कि कर्ता बुद्धि को मानना चाहिए, पुरुष तो असंग है, वो करता नहीं है। किंतु वह सांख्याचार्यों का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धि एक तो जड़ है, वो कर्ता नहीं हो सकती है। फिर कर्ता कौन? तो जीव ही करता है, और जीव करता है इस बात की सिद्धि कल 3-4 हेतु के द्वारा की थी। अब और भी कर्ता जीव ही है इस बात की सिद्धि करने के लिए सूत्र आ रहे हैं, किंतु आगे जो अभी 37 नंबर का सूत्र आने वाला है उसके द्वारा जिस शंका का निराकरण करना है, वो शंका क्या होगी, शंका का क्या स्वरूप है कि जिस शंका का निराकरण करने के लिए सूत्र आ रहा है, तो उस शंका का स्वरूप या दे रहे हैं अत्र आह इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, अत्र आह, और अत्र के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य भी अवतरण के रूप में लिख सकते हैं। क्या? सूत्रांतर व्यावर्त्यम, सूत्रांतर व्यावर्त्यम आह अथ इति, अत्र इति। ठीक है, तो सूत्रांतर आगे आने वाला जो अन्य सूत्र है उसके द्वारा व्यावर्त्य, जिसकी निवृत्ति करनी, जिसका निराकरण करना है, वो क्या है, वो बता रहे अत्र आह इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए भाई, अत्र आह, यहाँ यह बोला जा रहा है क्या कि यदि बुद्धि व्यतिरिक्त जीव कर्ता स्यात्, पूर्व पक्षी कहता है कि बुद्धि से भिन्न, व्यतिरिक्त मतलब भिन्न, बुद्धि से भिन्न यदि जीव करता है तो, और जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है, अर्थात कर्ता तुम जीव को मान रहे तब तो स्वतंत्र भी है, क्योंकि स्वतंत्र कर्ता ऐसा कहा गया है। और यदि वह स्वतंत्र है तो फिर कोई भी व्यक्ति हो जो कि स्वतंत्र है, वह हमेशा अपने लिए हित और प्रिय गोष्ठी का ही चिंतन करता है। कोई भी अपने लिए अहित और अप्रिय गोष्ठ, वस्तु, क्रिया अपने को प्राप्त हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। और जीव करता है और वह स्वतंत्र है, तो उसने तो हमेशा अपने लिए हित और प्रिय इसका ही संपादन करना चाहिए। उससे विपरीत अहित और अप्रिय का संपादन नहीं करना चाहिए। जबकि बहुत बार जीव के लिए अहित गोष्ठी की प्राप्ति हो जाती है, अहित का भी संपादन कर लेता है, अप्रिय का भी संपादन कर लेता है। इसका मतलब वह स्वतंत्र नहीं है, और जो स्वतंत्र नहीं है तो फिर कर्ता भी नहीं है, अर्थात जीव को कर्ता मानना उचित नहीं। यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय। पंक्ति को देखिए, अत्र यदि बुद्धि व्यतिरिक्त जीव कर्ता स्यात् तो स स्वतंत्र सन, वह स्वतंत्र होता हुआ क्या जी, प्रियम हितम च एव आत्मनः नियमेन संपादयेत्। इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय, सन के बाद सन, इसके बाद 2 शब्द छोड़कर आत्मनः, पीछे
प्रियम हितम च एव आगे नियमेन संपादयेत। ठीक है ना? जीव करता है तो स्वतंत्र होता हुआ आत्मन मतलब अपने लिए प्रिय और हित का ही नियमतः संपादन करे, प्राप्त करे, न विपरीतम उससे उल्टा विपरीत अहित अप्रिय प्राप्त न करे, संपादन न करे, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। किंतु आगे विपरीतम अपि तु संपादयन उपलभ्यते, किंतु वह जीव विपरीत भी संपादन करता हुआ उपलब्ध होता है, देखने को मिल रहा है कि नहीं? बहुत सारे जीव है कि न चाहते हुए भी दुख आदि उनको प्राप्त हो ही रहे हैं, संपादन कर ही रहा है वो, ये बात। विपरीतम अपि तु संपादयन उपलभ्यते। ठीक है ना? आगे उसके पहले यहाँ अभी पूर्व के पंक्ति में दो शब्द आए, हितम और प्रियम, दोनों में क्या अंतर है? तो उस पर लिखिए वाक्य। अव्यवधानेन सुखकरम, अव्यवधानेन सुखकरम प्रियम भवति, प्रियम भवति, पूर्ण विराम। आगे व्यवधानेन सुखकरम, व्यवधानेन सुखकरम हितम भवति, हितम भवति। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा अंतर है प्रिय और हित में। जो अव्यवधान तुरंत सुख देने वाला है उसको कहते हैं क्या? प्रिय। और बाद में व्यवधान से जो सुख देने वाला है उसको कहते हैं क्या? हितकर, हितम। ये दोनों का अंतर हुआ। चलिए फिर आगे, विपरीतम तो संपादयन उपलब्धते, हुआ कि नहीं? किंतु विपरीत भी संपादन करता हुआ उपलब्ध हो रहा है। आगे न च स्वतंत्रस्य आत्मनः ईदृशी प्रवृत्ति अनियमेन उपपद्यते इति अतः उत्तरम पठति। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, देखिए थोड़ा सा अन्वय करते, न को छोड़कर आगे, च स्वतंत्रस्य आत्मनः, स्वतंत्रस्य आत्मनः, दो शब्द छोड़कर आगे, अनियमेन, पीछे ईदृशी प्रवृत्ति, फिर वाक्य के आरंभ में न, आगे उपपद्यते इति। ठीक, पूर्व पक्षी बोल रहा है च और स्वतंत्र से आत्मन, जीवात्मा स्वतंत्र है, करता है, तो ऐसे स्वतंत्र आत्मा के लिए अनियमेन, नियम रहित इस प्रकार की प्रवृत्ति न उपपद्यते। इस प्रकार के मतलब कभी विपरीतम अपि संपादन है कि नहीं? विपरीत भी उसको प्राप्त हो जाता है, मतलब कभी हित कभी अहित, कभी प्रिय कभी अप्रिय कोष्ठ को संपादन करता है वो, किंतु वह उसके लिए उचित नहीं है, जबकि वह स्वतंत्र है और करता है। तो इसका मतलब विपरीत भी वो संपादन कर रहा है, अर्थात वो स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र नहीं है तो उसको कर्ता नहीं मान सकते, अर्थात जीव कर्ता नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है, चलिए उपपद्यते इति अतः उत्तरम पठति, ऐसी शंका होने पर अब उत्तर दे रहे, किंतु अभी अभी आया ना उपपद्यते न उपपद्यते, उस पर एक टिप्पणी लिखते, जीव स्वतंत्र चेत, जीव स्वतंत्र चेत इष्टम एव कुर्यात्, इष्टम एव कुर्यात् अर्धविराम, अस्वतंत्र चेत, अस्वतंत्र चेत
न कर्ता, न कर्ता अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में स्वतंत्र कर्ता उद्धरण चिन्ह बंद। इति न्यायात। ठीक है, देखो भाई क्या अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। जीव स्वतंत्र चेत, जीव यदि स्वतंत्र है तो इष्टम एवं कुर्यात, इष्ट ही करे, अनिष्ट कभी भी न करे। और अस्वतंत्र चेत न करता, यदि अस्वतंत्र मानेंगे फिर वो करता नहीं है। क्यों? कर्ता किसको कहते हैं? स्वतंत्र कर्ता। पाणिनि का सूत्र है 1:4-54। जो कर्ता होता है वह कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। और जो स्वतंत्र होता है वो अपने को इष्ट ही संपादन करेगा, अनिष्ट नहीं। और अनिष्ट भी जीव को प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब स्वतंत्र नहीं, अर्थात अस्वतंत्र है। और अस्वतंत्र है फिर वो कर्ता कैसा हो सकता है? और जीव यदि कर्ता नहीं है फिर कर्ता कौन है? तो बुद्धि को ही कर्ता मान लो। यह अभिप्राय है उसका, पूर्व पक्षी का। इतनी शंका हुई। इस शंका का उत्तर दे रहे अब सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र को पढ़ते हैं। उपलब्धिवद नियमः। ठीक, चलिए इस सूत्र का अर्थ पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु स्वतंत्रस्य आत्मनः कर्तृत्वे अर्धविराम सः स्वतंत्रः सन् प्रियं हितं च एव नियमेन संपादयेत् अर्धविराम न विपरीतम इति अतः आह। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम उपलब्धिवद नियमः, तो 3:37 पदच्छेद उपलब्धिवत अनियमः। फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है उपलब्धिवत प्रतीक बराबर यथा अयम आत्मा उपलब्धौ कौंस में लिखिए अनुभव में, अनुभव करने में कौंस बात। आगे स्वतंत्रः अपि अनियमेन इष्टम अनिष्टम च उपलभते पूर्ण विराम तथा फिर आगे प्रतीक अनियमः बराबर तथा एव अनियमेन इष्टम अनिष्टम च संपादयिष्यति इति।
संपादयिष्यति। पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर न च उपलब्धौ सहाय अपेक्षत्वात् उपलब्धुः पारतन्त्र्यम् इति वाच्यम्। पारतन्त्र्यम् इति वाच्यम्। अर्धविराम। काष्ठ उदकादि अपेक्षस्य अपि पक्तुः पाकक्रियायां स्वातंत्र्य दर्शनात्। पूर्ण विराम। आगे स्वतंत्रः अपि जीवः इष्ट साधनत्व भ्रांत्या अनिष्ट साधनम अपि अनुतिष्ठति इति अनियता प्रवृत्तिः स्वातंत्र्यं च इति अविरुद्धम इत्यर्थः। ठीक, देखो भैया, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि ननु स्वतंत्रस्य आत्मनः कर्तृत्वे, स्वतंत्र आत्मा जीवात्मा करता है तो स स्वतंत्र सन, यदि वह स्वतंत्र ही है तो स्वतंत्र होता हुआ प्रियम हितम च एव नियमेन संपादित, हित और प्रिय वस्तु को ही नियमतः संपादन करे, प्राप्त करे। न विपरीतम, विपरीत प्राप्त नहीं करना चाहिए। और यदि विपरीत प्राप्त कर रहा है तो उसको स्वतंत्र कैसा माने, और स्वतंत्र नहीं है तो वो कर्ता कैसा बनेगा, यह अभिप्राय। तो उसका उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से उपलब्धिवत अनियम। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं उपलब्धिवत यथा अयम आत्मा उपलब्धौ, यह आत्मा उपलब्धौ, आत्मा जीवात्मा उपलब्धौ मतलब अनुभव करने में, किसी चीज का अनुभव कर रहा है, घट का, पट का, मठ का, तो सभी बार इष्ट अनुकूल वस्तु का ही अनुभव करता है ऐसी बात तो होती नहीं है। बहुत बार अनिष्ट वस्तु का भी अनुभव उसको होता है, किंतु इष्ट अनिष्ट वस्तु का अनुभव कर रहा है तो भी वह साक्षात करता है, स्वतंत्र है। उसी प्रकार इष्ट अनिष्ट जीव संपादन कर रहा है तो भी वह स्वतंत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा उत्तर का अभिप्राय। पंक्ति देखिए, यथा अयम आत्मा उपलब्धो स्वतंत्र अपि, स्वतंत्र होता हुआ भी अनियमेन, नियम रहित होकर इष्टम अनिष्टम च उपलब्धते, कभी इष्टों को इष्ट का अनुभव कर रहा है, कभी अनिष्ट का अनुभव कर रहा है। तथा उस प्रकार अनियम अर्थात तथा एव अनियमेन इष्टम अनिष्टम च संपादिष्यति, कभी इष्ट को संपादन करेगा, कभी अनिष्ट को संपादन करेगा। भले वो अनियम से इष्ट अनिष्ट का संपादन कर रहा है, इसका मतलब वह स्वतंत्र नहीं है ऐसी बात नहीं, वो तो स्वतंत्र ही है। ये बात आगे और स्पष्ट कर रहे हैं। फिर क्यों अनिष्ट का संपादन करता है, ये अलग प्रश्न है। तो अनिष्ट संपादन इसलिए करता है कि अनिष्ट को इष्ट समझ बैठा, इसलिए अनिष्ट का अनुष्ठान कर रहा है और अनिष्ट की प्राप्ति कर रहा है। तो अनिष्ट की प्राप्ति कर रहा है इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, ये बात नहीं।
ये बात हो गई। और आगे देखिए दूसरी बात, कदाचित कोई बोलेगा कि उपलब्धि आत्मा करता है और उपलब्धि करता है, इष्ट भी कर रहा है, अनिष्ट की भी उपलब्धि कर रहा है, तो भी आप उसको स्वतंत्र मान रहे हो। किंतु कैसा वो स्वतंत्र हो सकता है? क्योंकि उपलब्धि करते समय वह आत्मा यदि अन्य किसी की सहाय्य की अपेक्षा न करता तब हम उसको स्वतंत्र कहते। किंतु आत्मा वस्तु का साक्षात्कार करते समय अन्य किसी चीज की अपेक्षा करता ही नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। जैसे रूप का साक्षात्कार करना है तो चक्षु की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है कि नहीं? जिस चीज में रूप है उसमें महत्व की अपेक्षा है, बहुत सारी चीजों की अपेक्षा होती है। तो उपलब्धि में भी तो स्वतंत्र कहा है वो। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसका उत्तर देना है। तो देखिए आगे, न उपलब्धौ सहाय्य अपेक्षत्वात्, उपलब्धि अनुभव करते समय अन्य वस्तुओं की सहायता की अपेक्षा करने के कारण उपलब्धु पारतंत्र्यम, उपलब्धा जो है उपलब्धि करने वाला, अनुभव करने वाला, उसमें पारतंत्र है। इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। भले वो अन्य की सहायता कर ले रहा है, इसका मतलब परतंत्र है, ऐसी बात नहीं। कैसे? उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे कि कोई पाचक है, रसोई बनाने वाला, वह अन्य चीजों की सहायता लेता है कि नहीं? लेता है। काष्ठ चाहिए, लकड़ी, जल चाहिए, आटा चाहिए, चावल, बहुत सारी चीजों की अपेक्षा होती है। तो भी लोग क्या कहते हैं? अरे भाई ये तो स्वतंत्र है, मन चाहे जो भी बना सकता है कि नहीं? तो भी उसकी स्वतंत्रता की हानि नहीं है। अन्य की सहायता ले रहा है पाचक, तो भी उसको स्वतंत्र बोला जाता है। कोई कह रहे काष्ठ उदकादि अपेक्षस्य अपि पक्तु पाचकस्य, पाक क्रियायाम, पाक क्रिया करने में स्वातंत्र्य दर्शन। उसी प्रकार उपलब्धि अनुभव करते समय अन्य चीजों की सहायता भले वो जीव ले रहा है तो भी उसका स्वातंत्र्य बिगड़ता नहीं है, वो स्वतंत्र ही है। फिर अब प्रश्न उठेगा, यदि जीव स्वतंत्र है तो क्यों वो अनिष्ट का भी प्राप्त कर लेता है, अनिष्ट का भी संपादन कर लेता है? उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति में, स्वतंत्र अपि जीव, जीव स्वतंत्र होता हुआ भी इष्ट साधनत्व भ्रांत्या, है तो अनिष्ट का साधन, किंतु समझ भ्रांति हो गई कि क्या है हमारे इष्ट का साधन है। इष्ट साधनत्व भ्रांत्या अनिष्ट साधनम अपे अनुतिष्ठति, अनिष्ट के साधन का भी अनुष्ठान करता है, इसलिए अनिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। अनुतिष्ठति इति, इसलिए अनियता प्रवृत्ति ही स्वातंत्र्यम च इति अविरुद्धम, ये दोनों बात कोई विरुद्ध नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी ये समझ रहा था यदि स्वातंत्र है तो अनियत प्रवृत्ति नहीं होगी, और अनियत प्रवृत्ति हो रही है तो वो स्वतंत्र नहीं है, ऐसा समझ रहा था। कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांतियों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्र है, किंतु स्वतंत्र होने पर भी अनियत प्रवृत्ति हो सकती है। अनियत प्रवृत्ति होने के लिए हो रही है, इसका मतलब वह परतंत्र नहीं है। फिर अनियत विरुद्ध प्रवृत्ति क्यों हो रही है? अनिष्ट को इष्ट समझ बैठा, इसलिए उसका अनुष्ठान करके अनिष्ट की उसको प्राप्ति हो रही है। किंतु अनिष्ट की प्राप्ति हो रही है, विरुद्ध प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब वह स्वतंत्र नहीं है, ऐसी बात नहीं, अपितु स्वतंत्र ही है। लग गया? और जीव स्वतंत्र है, अतः वह करता है, तो जीव में कर्तृत्व की सिद्धि हो गई। इस सूत्र से ये बात हो गई। तो चलिए अब इस सूत्र का जो भाष्य है उस पर देखते हैं। यथा अयम आत्मा उपलब्धिं प्रति स्वतंत्र अपि अनियमेन इष्टम अनिष्टम च उपलभते, एवं अनियमेन एव इष्टम अनिष्टम च संपादयिष्यति, ये बोल रहे हैं। देखो भाई, ये जो पंक्ति है यथा इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, फिर इस पंक्ति के शब्दों का अर्थ देखेंगे। लिखते हैं उत्तर में, जीवस्य
सत्यपि स्वातंत्रे, सत्यपि स्वातंत्रे कारक वैचित्र्यात्, कारक वैचित्र्यात् तस्य तस्य अनियता प्रवृत्ति, अनियता प्रवृत्ति संभवति, संभवति इति सूत्र व्याख्यानेन परिहरति, सूत्र व्याख्यानेन परिहरति यथा इति। ठीक है, देखो भैया, तो जीवस्य सत्यपि स्वातंत्र्य, जीव स्वतंत्र है तो भी कारक वैचित्र्यात्, जो कारक है, जीव तो स्वतंत्र है, करता है, स्वयं कर्ता कारक है, किंतु अन्य जो कारक है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक आदि आदि साह्यभूत इतर वस्तुएं, उनकी विचित्रता के कारण तस्य जीवस्य अनियता प्रवृत्ति संभवती, अनियत प्रवृत्ति हो सकती है। इस बात को सूत्र के माध्यम से बता रहे, सूत्र का व्याख्यान करते हुए पंक्ति देखिए आप, यथा सूत्र में आया उपलब्धिवत, ये दृष्टांत है, और अनियम अनियत प्रवृत्ति हो सकती है दृष्टांत की तरह। तो क्या वो दृष्टांत है, वो समझा रहे यथा इत्यादि पंक्ति से। तो यथा अयम आत्मा, आत्मा जीवात्मा, उपलब्धिम प्रति, उपलब्धि करने में, अनुभव करने में, वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने में स्वतंत्र अपि, स्वतंत्र होता हुआ भी अनियमेन, कोई नियम नहीं है, नियम रहित होकर कभी इष्टम अनिष्टम च उपलब्धि, कभी इष्ट की उपलब्धि हो रही है तो कभी अनिष्ट की उपलब्धि हो रही है, स्वतंत्र हो तो भी, तो उपलब्धि। एवं इसी प्रकार अनियमेन, नियम रहित होकर, अनियमेन एवं इष्टम अनिष्टम च संपादिष्यति, कोई जरूरत नहीं कि स्वतंत्र होने से उसने हमेशा इष्ट का ही संपादन करना चाहिए, हो सकता है उससे कभी अनिष्ट का भी संपादन हो जाता है। क्यों होता है, वो अनिष्ट के लिए इष्ट समझ बैठा इसलिए होता है, इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, ऐसी बात नहीं, अपितु स्वतंत्र ही है। ठीक, चलिए संपादिष्यति आगे, उपलब्धौ अपि अस्वातंत्र्यम उपलब्धि हेतु उपादान उपालंभात इति चेत, ये आक्षेप है। ये जो पंक्ति चालू हुई ना, उपलब्धौ इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। और कौन से बात पर आक्षेप किया जा रहा है, इस बात को समझने के लिए उपलब्धौ इत्यादि पंक्ति के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखिए, दृष्टांत असंप्रतिपत्त्या, दृष्टांत असंप्रतिपत्त्या, असंप्रतिपत्त्या कौंस में लिखिए, दृष्टांत में सम्मति न होने से, दृष्टांत में सम्मति न होने से, कौंस बंद, आगे शंकते उपलब्धौ इति। ठीक है, तो सिद्धांतियों ने तो सिद्धांत सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए दृष्टांत दिया, कौन सा, कि जीव स्वतंत्र होता हुआ भी उपलब्धि में, उपलब्धि करने में स्वतंत्र है तो भी इष्ट अनिष्ट को उपलब्धि करता है, अनुभव करता है, ये दृष्टांत हुआ। किंतु और इस दृष्टांतों को लेकर सिद्धांत क्या, कि उस प्रकार जीव स्वतंत्र है, करता है, किंतु इष्ट अनिष्ट का संपादन कर सकता है, अनियत प्रवृत्ति हो सकती है। किंतु पूर्व पक्षी बोल रहा है कि सिद्धांत बताने के लिए तुमने जो दृष्टांत दिया, वो दृष्टांत ही हमको मान्य नहीं है,
अर्थात दृष्टांत में तुमने जो बताया कि उपलब्धि करने में जीव स्वतंत्र है, उसको ही हम मानते नहीं है। अर्थात उपलब्धि करने में भी जीव परतंत्र ही है, स्वतंत्र नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। वही आक्षेप कर रहा है अभी। दृष्टांत संप्रतिपत्य शंकते, तो क्या शंका कर रहा है? पंक्ति देखिए भाष्य में, उपलब्धौ अपि, उपलब्धि में भी, अनुभव करने में भी, उपलब्धौ अपि अस्वातंत्र्यम, उसका स्वातंत्र्य है ही नहीं है। जिसका दृष्टांत देकर तुम बता रहे कि जीव स्वतंत्र है करके, उपलब्धि में ही कहां वो स्वतंत्र है? उपलब्धि में भी स्वतंत्र नहीं है और कोई क्रिया संपादन करने में भी वो स्वतंत्र नहीं है। और स्वतंत्र नहीं अर्थात अस्वतंत्र है, और अस्वतंत्र है तो कर्ता नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। अब उपलब्धि में वो स्वतंत्र क्यों नहीं है तो स्वयं बता रहा है पूर्व पक्षी, आक्षेप करता। क्या कहता है देखिए, उपलब्धौ अपि अस्वातंत्र्यम, क्यों? उपलब्धि हेतु उपादान उपालंभात इति। लग गया? देखो भाई, उपलब्धि में स्वतंत्र क्यों नहीं मान रहा है जीव को पूर्व पक्षी? उसके लिए हेतु दिया जा रहा है। क्या लिखा है? उपलब्धौ अपि अस्वातंत्र्यम, क्यों? उपलब्धि हेतु, उपलब्धि के लिए हेतु अर्थात कारण, साह्यभूत सामग्री, उसका उपादान अर्थात ग्रहण करता हुआ उपलम्भात प्रतीत होता है। अर्थात जीव जब भी किसी चीज की उपलब्धि कर रहा है, अनुभव करने जा रहा है, तो ऐसी बात तो है ही नहीं अन्य किसी सहायक वस्तु की अपेक्षा न लेकर अनुभव करने जा रहा है, अनुभव कर रहा है। अपितु जब भी अनुभव कर रहा है, उपलब्धि कर रहा है, तब बहुत सारे उपलब्धि की सामग्री उसको जुटाना पड़ती है। और यदि अन्य सामग्री को जुटाना पड़ती है तो स्वतंत्र है ही का फिर उपलब्धि करने में? वो तो उपलब्धि में भी स्वतंत्र नहीं है। कौन? जीव। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तो देखो भाई, उपलब्धौ अपि अस्वातंत्र्यम, क्यों? उपलब्धि हेतु, उपलब्धि के लिए जो हेतु, कारण, साह्यभूत सामग्री, उसका उपादान अर्थात ग्रहण करता हुआ उपलम्भात प्रतीत होता है, अनुभव में आता है। ये बात उपालंभात इति चेत, ऐसी यदि शंका वो करता है पूर्व पक्षी, तो उत्तर दे रहे सिद्धांती, न। क्यों? तो न इत्यादि जो पंक्ति चालू हो रही ना, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, देखो भाई अर्थ। और ये जो न इत्यादि पंक्ति है, उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिख लेते हैं अवतारा में, चक्षुरादीनाम विषय उपस्थापकत्वम एव, विषय उपस्थापकत्वम एव, अर्धविराम, आगे, उपस्थित विषय उपलम्भे, उपस्थित विषयोपलम्भे तु आत्मनः स्वातंत्र्यम, आत्मनः स्वातंत्र्यम अस्ति एव, स्वातंत्र्यम अस्ति एव, अर्धविराम, इति अतः, इति अतः, उदाहरण सिद्धि, उदाहरण सिद्धि, इति आह न इति, इति आह न इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष ने आक्षेप कर में उपलब्धि में भी अस्वतंत्र बताया जीव को। अब सिद्धांती उपलब्धि में वो स्वतंत्र है, इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। भले वो जीव उपलब्धि करने में चक्षुरादि की सहायता ले रहा है, तो भी वो स्वतंत्र है। वो कैसे? वो अभी लिख के दिया भाई, चक्षुरादि नाम विषय उपस्थापकत्वमेव, चक्षुरादि उपलब्धि की सामग्री है,
किंतु वो सामग्री क्या करती है? चक्षुरादि सामग्री केवल विषय को सामने लाकर रख देती है, बस। उसके बाद उस विषय का प्रत्यक्ष करना है या नहीं करना, वो उसके लिए आत्मा का स्वातंत्र्य है। तो स्वातंत्र्य कहाँ बिगड़ गया उसका? आत्मा का नहीं बिगड़ा, क्योंकि सामग्री है, मान्य है, सामग्री की सहायता ले रहा है, किंतु सामग्री कहां तक है? केवल विषयों को उपस्थित करने के लिए सामग्री है, किंतु विषय उपस्थित होने पर उसका अनुभव करना है या नहीं करना, इसके लिए तो स्वतंत्र है ना। कौन? जीव। अतः दृष्टांत में वो स्वातंत्र है, स्वतंत्र है। और यदि दृष्टांत में स्वतंत्र है तो सभी क्रिया में वो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है तो वो करता है, फिर अर्थात कर्तृत्व तो उसमें आ गया। बुद्धि करता नहीं, कर्तृ नहीं हो सकती। ये बात देखिए, चक्षुरादि नाम विषय उपस्थापकत्वम एवं, विषय को उपस्थित करता, इतना ही। फिर आगे उपस्थित विषय उपलम्बे, जो विषय उपस्थित हो गया, सामने आ गया, उसका उपलम्ब अर्थात अनुभव करने में तू आत्मन स्वातंत्र्य अस्ति, तो जीवात्मा में तो स्वातंत्र्य है ही है, अस्ति एव इति अतः उदाहरण सिद्धि। पूर्व पक्ष ने कहा था उदाहरण की असिद्धि, सिद्धांति ने बताया उदाहरण सिद्ध है, अर्थात उदाहरण में जीव स्वतंत्र है, ये सिद्ध हो गया। जबकि पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या था कि उदाहरण में भी जीव स्वतंत्र नहीं है, उसका खंडन हो रहा है। देखिए पंक्ति, इति चेत न, क्यों? विषय प्रकल्प, हाँ, विषय प्रकल्पना मात्र प्रयोजनत्वात् उपलब्धि हेतु नाम, अर्धविराम, उपलब्धौ तु अनन्यापेक्षत्वम आत्मनः, क्यों? चैतन्य योगात्। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते हैं, न अपनी जगह ठीक है। फिर एक शब्द छोड़कर आगे, उपलब्धि हेतु नाम, पीछे विषय प्रकल्पना मात्र प्रयोजनत्वात्, आगे उपलब्ध हो तो आगे सरल है। देखो भाई, क्या उपलब्धि हेतु ना, उपलब्धि अर्थात अनुभव करने में जो अन्य सहायक हेतु है, उन हेतुओं का प्रयोजन कहां तक है वो सिद्धांति बता रहे हैं। उपलब्धि हेतु नाम विषय प्रकल्पना मात्र प्रयोजनत्वात्, बस इतना ही प्रयोजन है हेतुओं का, अन्य हेतुओं का, अन्य सामग्री का। क्या? विषय प्रकल्पना मतलब क्या? विषयों को समीप लाकर उपस्थित कर देना, इतना ही प्रयोजन है चक्षुरादि अन्य सामग्री का। फिर विषय उपस्थित होने पर अनुभव करना कि नहीं करना, उसके लिए तो जीव स्वतंत्र है, ये कहना। पंक्ति देखिए, उपलब्धि हेतु ना, उपलब्धि हेतुओं का क्या प्रयोजन है? विषय प्रकल्पना मात्र प्रयोजनत्वात्, मतलब विषयों की कल्पना करना, विषयों को समीप लाकर उपस्थित कर देना, इतना ही प्रयोजन है। किनका? उपलब्धि हेतुओं का, उपलब्धि के हेतु जो अन्य इंद्रियादिक चक्षुरादिक है उनका। और उपलब्ध हो किंतु विषय उपस्थित होने पर उनका उपलब्धि करने में, अनुभव करने में उपलब्ध हो तो अनन्य अपेक्षत्वम, अनन्य अपेक्षित मतलब अन्य की अपेक्षा करता नहीं है। दो शब्द, अन्य अपेक्षत्वम एक, और उसकी विरुद्ध शब्द अनन्य अपेक्षत्वम। यदि अन्य उपलब्धि में अन्य की अपेक्षा कर रहा है तब कहेंगे उसको अन्य अपेक्षा है, किंतु अनुभव करने में जीव को अन्य की अपेक्षा है क्या? नहीं, अनन्य अपेक्षत्वम, अन्य की अपेक्षा नहीं है, अर्थात वो स्वतंत्र है अनुभव करने में। उपलब्धौ तो अनन्यापेक्षत्वम आत्मनः, आत्मा के लिए वह अन्य की अपेक्षा नहीं है, अर्थात स्वतंत्र है। क्यों अन्य की अपेक्षा नहीं है? वो प्रकाशन कर देता है, साक्षात्कार कर लेता, अनुभव कर लेता है आत्मा। चैतन्य योगात, योगात शब्द का अर्थ है संबंधात, चैतन्य का संबंध उसमें है, अर्थात वो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। इसलिए साक्षात्कार करने में, अनुभव करने में वो अन्य की अपेक्षा नहीं करता है, और अन्य की अपेक्षा नहीं कर रहा है अर्थात वह स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है तो फिर वो करता है उपलब्धि में, और उपलब्धि में करता है तो सभी जगह कर्तृत्व उसमें ही है। किसमें? जीव में। ये सिद्धांति बोल रहे हैं। ठीक है,
आगे चलिए। अपीच अर्थ क्रियायाम अपि न अत्यंतम आत्मन स्वातंत्र्यम अस्ति। क्यों? देश काल निमित्त विशेष अपेक्षत्वात्। ठीक है, चलिए भाई, ये जो पंक्ति है अपीच इत्यादि, उस अपी के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु ननु आत्मा आत्मा विषय संबंधाय करणानि अपेक्षते। करणानि अपेक्षते चेत अर्धविराम कथम स्वतंत्रः इति आशंक्य आह अपीच इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, यदि कोई शंका करता है कि ननु आत्मा विषय संबंधाय, आत्मा विषय के साथ संबंध जोड़ने के लिए करणानि अपेक्षते, चक्षु नहीं रहेगा तो रूप का संबंध कैसा आएगा, श्रोत्र नहीं रहेगा तो शब्द का संबंध कैसा होगा, तो विषय को संबंधित करने के लिए कर्णों की अपेक्षा कर रहा है, अपेक्षते चेत, और अपेक्षा कर रहा है तो इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं, फिर कथम स्वतंत्र इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका कर रहा है, करता है तो उत्तर दे रहे अपीच। देखो भाई, अपीच अर्थ क्रियायाम अपि न अत्यंतम आत्मन स्वातंत्र्यम अस्ति। थोड़ा अन्वयित नहीं गए अपि के बाद, अपीच अर्थ क्रियायाम अपि, दो शब्द जोड़कर, आत्मनः पीछे, अत्यंतम आगे, स्वातंत्र्यम पीछे, न अस्ति आगे सरल है। अपिच और अर्थ क्रियायाम, अर्थ क्रिया का मतलब होता है कर्म, कर्म करने में, अर्थ संबंधी क्रिया, ठीक है ना, अर्थात कर्म। अर्थ क्रियायाम अपि, कर्म करने में भी, आत्मनः आत्मा के लिए, अत्यंतम स्वातंत्र्यम न अस्ति, बिल्कुल पूरा स्वातंत्र्य तो है नहीं। क्यों? देश काल निमित्त विशेष अपेक्षत्वा, कोई भी कर्म करना हो तो किसी न किसी देश में किया जाएगा, देश की अपेक्षा है, किसी न किसी काल में किया जाएगा, और कोई निमित्त कारण भी आवश्यक है। इन सबकी अपेक्षा है, तो फिर वह अत्यंत स्वतंत्र तो हुआ नहीं। किंतु अत्यंत स्वतंत्र न होने पर भी कोई बिगड़ता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आत्मनः अत्यंतम स्वातंत्र्यम न अस्ति। क्यों? देश काल निमित्त विशेष अपेक्षत्वा, देश काल विशेष, देश विशेष, काल विशेष, निमित्त विशेष की वो क्या कर रहा है? अपेक्षा कर रहा है। अब आगे उत्तर दे रहे कि न च सहाय्य अपेक्षस्य कर्तृत्व निवर्तते, है कि नहीं। तो भले आपको ऐसा लग रहा है कि अत्यंत स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि सहायता ले रहा है, किंतु अन्य वस्तु की सहायता लेने पर भी उसका स्वातंत्र्य बिगड़ता नहीं है। वो कह रहे अभी, न च सहाय्य अपेक्षस्य कर्तृत्व निवर्तते, न कान्वय निवर्तते के साथ, सहाय्य अपेक्षस्य, सहाय्य की अपेक्षा करने वाला जो कर्ता, उस कर्ता का कर्तृत्व, कर्तृत्व अर्थात स्वातंत्र्य, क्योंकि जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र ही होता है, तो कर्तृत्व स्वातंत्र्य न निवर्तते, उसका स्वातंत्र्य निवृत्त नहीं होता है सहायता की अपेक्षा लेने पर भी। तो भले देश काल निमित्त आदि की सहायता ले रहा है, किंतु वो अत्यंत स्वतंत्र नहीं है, ऐसा जो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है वो नहीं, वो तो स्वतंत्र ही है। कैसा? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। भवति ही एद उदकादि अपेक्षस्य अपि पक्तृत्व, है कि नहीं। भवति बाद में, इतना ही ही, क्योंकि एद, एद का अर्थ होता है
लकड़ियां, उदक जल, तो लकड़ी उदक इत्यादि की अपेक्षा होने पर भी पक्तु नाम पाचकस्य पक्तृत्वम भवति, पक्तृत्व ही उसमें, अर्थात उसमें स्वातंत्र्य ही है, ये बात है। पक्तृत्वम, पक्तृत्व का अर्थ पाक कर्तृत्व व्यवहार में वो स्वतंत्र है, उसका स्वातंत्र्य बिगड़ता नहीं है, ठीक है ना। एद उदकादि अपेक्षस्यापि पक्तुः पक्तृत्वं भवति। आगे सहकारी वैचित्र्यात्, फिर यदि स्वतंत्र ही है जीव, ये सिद्ध कर रहे सिद्धांती, फिर अनिष्ट को क्यों वो संपादन करता है, उसका उत्तर सहकारी वैचित्र्यात् च इष्ट अनिष्ट अर्थ क्रियायाम अनियमेन प्रवृत्ति आत्मन, अनियमेन आत्मन प्रवृत्ति ही न विरुध्यते, ऐसा पढ़ना। पंक्ति देखिए, सहकारी वैचित्र्यात्, जो सहायक सामग्री है वो विचित्र भिन्न भिन्न होने के कारण सहकारी वैचित्र्याच्च इष्ट अनिष्ट अर्थ क्रियाया, इष्ट अर्थ क्रिया, अर्थ क्रिया मतलब कर्म, इष्ट कर्म अनिष्ट कर्म, उसमें अनियमेन नियम रहित आत्मा की प्रवृत्ति होने में कोई विरोध नहीं है। मतलब आत्मा स्वतंत्र है, जीवात्मा, किंतु स्वतंत्र होने पर भी अनियम से प्रवृत्ति क्यों हो रही है, कारक वैचित्र्यात्, सहकारी वैचित्र्यात्, सहायक सामग्री विचित्र होने के कारण इष्ट अनिष्ट कर्म में वो अनियम से प्रवृत्त होता है। इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, ऐसी बात नहीं, अपितु स्वतंत्र ही है, और स्वतंत्र है तो करता है। फिर ये बात, ये जो आया अंतिम में न विरुद्धते इत्यादि, उस पर एक टिप्पणी लिखते भाई, तब खुलासा होगा। लिखेंगे, स्वातंत्र्यम नाम, स्वातंत्र्यम नाम न स्व अन्य अनपेक्षत्वम, स्व अन्य अनपेक्षत्वम अर्धविराम, ईश्वरस्य अपि प्राणी कर्म अपेक्षत्वेन, प्राणी कर्म अपेक्षत्वेन अस्वातंत्र्य प्रसंगात्, अस्वातंत्र्य प्रसंगात् अर्धविराम, किंतु स्वेतर कारक प्रयोक्तृत्वे सति, स्वेतर कारक प्रयोक्तृत्वे सति कारका प्रेर्यत्वम, कारक अप्रेर्यत्वम, कारक अप्रेर्यत्वम स्वातंत्र्यम, स्वातंत्र्य कौंस में लिखिए, जो स्वभिन्न कारक का, स्वभिन्न कारक का प्रयोक्ता होकर स्वयं अन्य कारकों से प्रेरित न हो, वह स्वतंत्र कहलाता है, वह स्वतंत्र कहलाता है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे, तेन स्वतंत्र अपि जीवः, स्वतंत्र अपि जीवः इष्ट साधनत्व भ्रांत्या, इष्ट साधनत्व भ्रांत्या
अनिष्ट साधनम अपि, अनिष्ट साधनम अपि अनुतिष्ठति, अनुतिष्ठति इति इति अनियता प्रवृत्ति स्वातंत्र्यं च, अनियता प्रवृत्ति स्वातंत्र्यं च अविरुद्धं भवति, अविरुद्धं भवति इत्यर्थः, अविरुद्धं भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, स्वातंत्र्य क्या चीज है उस बात को समझने में गड़बड़ है। पूर्व पक्षी समझता है कि स्वतंत्र का मतलब अन्य किसी की सहायता न लेना, ऐसा अर्थ कर रहा है स्वातंत्र्य शब्द का पूर्व पक्षी। और यदि ऐसा करता अर्थ करता है फिर जीव स्वतंत्र होता ही नहीं, ये सिद्ध ही नहीं होता है, क्योंकि अन्य की अपेक्षा तो कर ही रहा है वो, चाहे अनुभव करने में हो चाहे किसी कर्म करने में हो, अन्य की अपेक्षा तो हो रही है। किंतु स्वतंत्र शब्द का तो वो है नहीं जो कि पूर्व पक्षी समझ रहा है। क्या अर्थ समझ रहा है पूर्व पक्षी स्वतंत्र शब्द का? दे रहे, स्वातंत्र्यम नाम न स्व अन्य अनपेक्षत्वम, स्व अन्य अनपेक्षत्वम स्वातंत्र्यम न, स्व अन्य अपने से भिन्न चीजों की अनपेक्षित अपेक्षा न करना, यह स्वातंत्र्य नहीं है। स्वातंत्र्य शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है, जबकि पूर्व पक्षी ऐसा अर्थ कर रहा है स्वातंत्र्य शब्द का। क्या? कि अपने से भिन्न अन्य की अपेक्षा न करना, और ऐसा का अर्थ करता है जब पूर्व पक्षी, तब वो बोल सकता है जीव का स्वतंत्र अन्य की अपेक्षा कर रहा है। किंतु स्वातंत्र्य शब्द का अर्थ ऐसा है नहीं। यदि ऐसा अर्थ करेंगे स्वातंत्र्य शब्द का जैसा कि पूर्व पक्षी समझ रहा है, तो बड़ी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? ईश्वर को भी स्वतंत्र नहीं कह पाएंगे। कैसे? ईश्वर भी सृष्टि बनाते समय प्राणियों की कर्म की अपेक्षा को लेकर ही क्या करता है? सृष्टि बनाता है। तो अन्य की अपेक्षा कर रहा है, फिर वो भी स्वतंत्र नहीं है, ऐसा बोलना पड़ेगा। लग गया कि नहीं? किंतु ऐसा होता है क्या? ईश्वर तो स्वतंत्र है। ईश्वरस्यापि प्राणी कर्म अपेक्षत्वेन अस्वातंत्र प्रसंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, फिर स्वातंत्र शब्द का अर्थ यदि ऐसा नहीं है जो कि पूर्व पक्ष समझ रहा है, तो फिर स्वातंत्र शब्द का अर्थ है क्या? तो वो बता रहे फिर आगे, किंतु स्वेतर कारक प्रयोक्तृत्वे सति, अपने से भिन्न इतर कारकों का प्रेरक हो और स्वयं अन्य कारकों से प्रेरित न हो, उसको कहते हैं क्या? स्वतंत्र। बात समझ में? जैसे पाचक है, लेकिन तो अपने से भिन्न जो इतर कारक है, लकड़ी, जल आदि आदि जो भी कुछ होगा, उनका वो क्या है? स्वयं प्रेरक है, और उनके द्वारा वो प्रेरित नहीं है। कौन? पाचक। अतः वो क्या है? स्वतंत्र है। भले अन्य की अपेक्षा कर रहा है तो भी वो स्वतंत्र है, क्योंकि स्वतंत्र की व्याख्या यहां अभी दी, उसके अनुसार वो स्वतंत्र है। लग गया कि नहीं? वही स्वेतर कारक प्रयोक्तृत्वे सति, कारक अप्रेरियत्व, अन्य कारकों से अप्रेरित हो, वो स्वातंत्र है। उसका अर्थ भी लिख के दिया आपको, जो स्वभिन्न कारक का, अपने से भिन्न कारकों का प्रयोक्ता होकर, प्रयोक्ता है, प्रेरक है, और स्वयं अन्य कारकों से प्रेरित नहीं है, न हो, उसको कहते स्वतंत्र। अतः जीव क्या होगा फिर? स्वतंत्र होगा, है कि नहीं? और तेन, ऐसे स्वतंत्र होने के कारण, तेन स्वातंत्र्येन, स्वतंत्र अपि जीव, जीव स्वतंत्र होने पर भी, स्वतंत्र की ऐसी व्याख्या कर दिया, उससे स्वतंत्र अपि जीव, जीव कैसा है? स्वतंत्र है। लग गया कि नहीं? तो अन्य की अपेक्षा कर रहा है तो भी वो कैसा है? स्वतंत्र है। कौन? जीव। अन्य कर्म करते समय देश काल निमित्त की अपेक्षा कर रहा है, अनुभव करते समय भी चक्षुरादि की अपेक्षा कर रहा है, तो भी वो स्वतंत्र है। कौन? जीव। और स्वतंत्र है तो फिर करता है। लग गया कि नहीं? फिर अब प्रश्न उठता है कि स्वतंत्र आपने सिद्ध कर दिया जीव को,
और स्वतंत्र सिद्ध होने से वो करता है, क्योंकि जो स्वतंत्र करता होता है वो स्वतंत्र ही होता है। किंतु यदि स्वतंत्र है तो फिर अपने लिए अनिष्ट का संपादन कभी कभी क्यों करता है, बोलो? ठीक है ना? उसका उत्तर दे रहे, स्वतंत्रापि जीव इष्ट साधनत्व भ्रांत्या अनिष्ट साधनम अपि अनुतिष्ठति। गड़बड़ी हो जाती है कि होता है कभी कभी क्या अनिष्ट का साधन, और उसको भ्रम हो जाता है ये क्या इष्ट का साधन है। भ्रम के कारण प्रवृत्त होता है और अनिष्ट का संपादन कर लेता है, जानबूझकर नहीं। अतः अनिष्ट का संपादन कर रहा है तो भी उसके स्वतंत्रता का भंग नहीं है, हानि नहीं है, और दो स्वतंत्र है ही है। लगे सर? स्वतंत्र अपि जीव इष्ट साधनत्व भ्रांत्या अनिष्ट साधनम अपि अनुतिष्ठति इति। इसलिए अनियत प्रवृत्ति हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि अनियत प्रवृत्ति हो रही है तो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र भी है और अनियत प्रवृत्ति भी हो सकती है, दोनों में कोई विरोध नहीं है। नहीं तो पूर्व पक्षी क्या समझ रहा था, यदि स्वातंत्र्यत्व उसमें है तो अनियत प्रवृत्तित्व नहीं होना चाहिए, और यदि अनियत प्रवृत्तित्व तो है तो स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। किंतु सिद्ध कर दिया कि अनियत प्रवृत्तित्व और स्वातंत्र्यत्व ये दोनों धर्म एक में रह सकते हैं, दोनों का कोई विरोध नहीं है। अतः अनियत प्रवृत्ति हो रही जीव की तो भी वो कैसा है, स्वतंत्र है। अन्य की अपेक्षा कर रहा है सामग्री की तो भी वो कैसा है, स्वतंत्र है। और स्वतंत्र है इसलिए वो करता है। तो जीव ही करता है, जीव को छोड़कर अन्य दूसरा कोई करता नहीं, ये बात। स्वतंत्र अपि जीव इष्ट साधनत्व भ्रांत्या अनिष्ट साधनमपि अनुतिष्ठति इति। इसलिए इस प्रकार से अनियता प्रवृत्ति एक बात और स्वातंत्र्यम च अविरुद्धम, दोनों अविरुद्ध है। लगे इतना? चलिए भाई, ये हो गया ना अभी। तो क्या सिद्ध हुआ इस सूत्र से? उपलब्धि की तरह अनियम अनियत प्रवृत्ति हो रही है जीव की तो भी वह स्वतंत्र है और करता है, जीव ही करता है, इस बात की सिद्धि हो गई। और आगे चलिए, और आगे सूत्र आ रहा है जीव में कर्तृत्व सिद्ध करने के लिए, जीव ही करता है इस बात को बताने के लिए। तो सूत्र है, सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते। शक्ति विपर्ययात्, शक्ति विपर्ययात्। ठीक है। चलिए अब इस सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर बुद्धेः एव कर्तृत्वे, बुद्धेः एव कर्तृत्वे, कौंस में लिखिए, बुद्धि में ही कर्तृत्व मानने पर, बुद्धि में ही कर्तृत्व मानने पर, कौंस बन आगे, पूर्वम पूर्वम कारक विभक्ति विपर्ययः उक्तः, कारक विभक्ति विपर्ययः उक्तः, अर्धविराम। संप्रति तो तच्छक्ति विपर्ययम् आह, तच्छक्ति विपर्ययम् आह। ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र शक्ति विपर्ययात् 2-3-38। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक पदच्छेद कुछ नहीं, एक ही पद है, प्रतीक शक्ति विपर्ययात् बराबर बुद्धौ कर्तृत्वे, बुद्धौ कर्तृत्वे तत्र करण शक्ति ही हीयेत, करण शक्ति ही हीयेत, अर्धविराम। कर्तृशक्तिश्च आपद्येत, कर्तृशक्तिश्च आपद्येत, पूर्ण विराम। आगे
यदि यदि बुद्धेः कर्तृत्वम् अभ्युपगम्यते, बुद्धेः कर्तृत्वम् अभ्युपगम्यते अर्धविराम तर्हि करणान्तरम् अवश्यं स्वीकार्यं स्यात्, अवश्यं स्वीकार्यं स्यात् पूर्णविराम। करणांतर कल्पनायां संज्ञा मात्रे विवादः स्यात्, संज्ञा मात्रे विवादः स्यात् अर्धविराम। न वस्तुभेदः कश्चित्, न वस्तुभेदः कश्चित् पूर्णविराम। त्वया अपि करण व्यतिरिक्तस्य एव, करण व्यतिरिक्तस्य एव कर्तृत्वम् अभ्युपगम्यते, अभ्युपगम्यते इति भावः, इति भावः पूर्णविराम। अतः बुद्धेः न कर्तृत्वम्, बुद्धेः न कर्तृत्वम् किन्तु आत्मनः एव, किन्तु आत्मनः एव तद्भवति, तद्भवति इत्यभिप्रायः, इत्यभिप्रायः। ठीक, देखो भैया सूत्रावतरण लिख रहे हैं कि बुद्धेः एव कर्तृत्वे, अर्थात बुद्धि में ही कर्तृत्व मानने पर, बुद्धि को ही कर्तृ मानने पर, पीछे एक बार बताया था कि कारक विभक्ति का विपर्यय बताया था। विज्ञानम इसकी जगह विज्ञानेन, ऐसा विभक्ति का विपर्यय बताया था, विभक्ति की बदल होना चाहिए ऐसा कहा था। फिर अब इस सूत्र से क्या कहेंगे, तो वही करे, पूर्वम कारक विभक्ति विपर्यय उक्ता संप्रति अब तू तत्शक्ति विपर्यय, शक्ति की भी उल्टा पलट होगी, अर्थात कर्ता की शक्ति करण में और करण की शक्ति कर्ता में, क्योंकि बुद्धि करण माना गया है, फिर उसमें करण शक्तित्व का नाश होगा, करण शक्ति नष्ट होगी और कर्तृत्व शक्ति आएगी फिर, यदि बुद्धि को कर्ता मानेंगे तब। अतः बुद्धि कर्ता नहीं हो सकती, कर्तृ नहीं हो सकती, फिर कर्ता कौन है, जीव ही है। वही करे सूत्र के माध्यम से शक्ति विपर्यय, तो पदार्थोक्ति में लिख रहे शक्ति विपर्यय बराबर बुद्धौ कर्तृत्वे, बुद्धि को यदि कर्ता मानेंगे तो तत्र उस बुद्धि में जो करण शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि को करण माना गया, बुद्धि साधन है जीवा की, जीव करता है, करण बुद्धि है, तो बुद्धि को कर्ता मानेंगे, उसमें जो विद्यमान करण शक्ति है वो क्या हो जाएगी, नष्ट होगी। करण शक्ति ही ये नश्येत इत्यर्थ, नष्ट हो जाएगी। और कर्तृशक्तिश्च आपद्येत, और उसमें फिर कर्तृशक्ति, कर्तृत्व रूप शक्ति मानना पड़ेगी, लाना पड़ेगी, कहना पड़ेगी, ये बात आपद्येत प्राप्त होगी। यदि बुद्धेः कर्तृत्वम् अभ्युपगम्यते, यदि बुद्धि को ही कर्ता मानते हैं तो, स्वीकार करते हैं तो, तब उस कर्ता और बुद्धि के लिए खोजना पड़ेगा कि अपने लिए कोई करण चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्ता करण के बिना कार्य को कर ही नहीं सकता। और जो करण था बुद्धि, उसको तो आपने बना दिया क्या, कर्ता, और बुद्धि कर्ता हो गई तो वो कर्ता रूप बुद्धि भी खोजेगी किसी करण को, फिर जो भी करण सो खोजेगी, जिसको भी करण मानेंगे उससे भिन्न ही आपने माना फिर कर्ता को, है कि? फिर अंतर क्या हुआ, हमने क्या कहा था, जीव करता है, बुद्धि करण है,
तुम बुद्धि को कर्ता मान रहे हो, अन्य किसी को करण मान रहे हो, और उस करण से बुद्धि रूप कर्ता को भिन्न मान रहे हो, तो फिर केवल शब्द मात्र का भेद रह जाएगा, वास्तविक भेद नहीं रहेगा। इतना ही कि हमने जो कर्ता है उसको जीव कह दिया, उसने आपने बुद्धि कह दिया, बुद्धि शब्द से कह दिया, इतना ही अंतर होगा, वस्तुता कोई भेद नहीं होगा। ये बात कह रहे हैं। यदि बुद्धे कर्तृत्व अभ्युपगम्यते तर्हि करणांतरम, मतलब अन्य कोई करण कारक करणांतरम अवश्यम स्वीकार्यम स्यात्। क्यों? करण, कर्ता के लिए करण जरूर होता ही है। कोई भी कर्ता करण के द्वारा ही कार्य को संपादन करता है, तो करण फिर अन्य कोई मानना पड़ेगा। और यदि अन्य करण मानते हैं तो क्या होगा? तब करे करणांतर कल्पनायाम, कर्ता रूप बुद्धि के लिए अन्य करण की यदि कल्पना करते हैं तो संज्ञा मात्र विवाद स्यात्, केवल संज्ञा भर का विवाद रह जाएगा। और हमने जिसको कर्ता कहा है, जो कर्ता बोला है, उसको हमने जीव कह दिया, उसको आप क्या करें? बुद्धि करें, इतना ही फर्क होगा। फिर संज्ञा मात्र में विवाद रहेगा, है कि नहीं? न वस्तु भेद कश्चित, कश्चित वस्तु भेद न, कोई वस्तु का भेद नहीं है कि नहीं? जिसको हम जल कहते हैं उसको आप उदक कह रहे, शब्द का केवल अंतर हो जाएगा, वस्तु में नहीं। उस प्रकार से न वस्तु भेद कश्चित। आगे क्यों? त्वयापि, सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्ष को, तुमने भी करण व्यतिरिक्त से, क्योंकि करण को तो तुमको मानना पड़ेगा और कोई कोई करण, और उससे भिन्न ही मान रहे तुम। किसको? कर्ता को, बुद्धि को। त्वयापि करण व्यतिरिक्त से एव कर्तृत्व अभ्युपगम्यते इति भाव। अतः बुद्धेः न कर्तृत्व। अतः सीधी सीधी बात है कि बुद्धि में कर्तृत्व नहीं है, किंतु आत्मा जो जीवात्मा है उसमें ही कर्तृत्व है, अर्थात वही करता है। ये बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई, अब इस सूत्र का जो भाष्य है, भाष्य पर चलते हैं। पंक्ति को देखिए। इतश्च विज्ञान व्यतिरिक्त जीव कर्ता भवितुम अर्हति प्रतिज्ञा। इतश्च मतलब इस हेतु से भी, इस कारण से भी। क्या क्या कारण वो बता रहे आगे, किंतु इस कारण से भी क्या सिद्ध करना है कि विज्ञान व्यतिरिक्त जीव कर्ता, विज्ञान बुद्धि, उससे व्यतिरिक्त, उससे भिन्न जीव ही करता है। विज्ञान व्यतिरिक्त जीव कर्ता भवितुम अर्हति। कैसे? आगे, यदि पुनः विज्ञान शब्द वाचा बुद्धि एव कर्तृ स्यात् ततः शक्ति विपर्यय स्यात्। सिद्धांति बोल रहे हैं, यदि पूर्व पक्ष को, यदि पुनः विज्ञान शब्द वाच्य, विज्ञान शब्द की वाच्य कौन है? बुद्धि, उसको यदि आप कर्तृ मानोगे तो होगा क्या? शक्ति विपर्यय, शक्ति की उल्टा पालन, उलट पालन, है कि नहीं? अर्थात बुद्धि में जो करण शक्ति है वो नष्ट होगी और कर्तृत्व शक्ति मानना पड़ेगी। ये बात, यदि पुनः विज्ञान शब्दवाच्या बुद्धि एवं कर्तृ स्यात् ततः, तब तो शक्ति विपर्यय स्यात्, शक्ति का विपर्यय होगा। कैसा होगा? वो आगे की पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं, शक्ति विपर्यय को बता रहे हैं। करण शक्ति बुद्धे ही एत कर्तृशक्तिश्च आपद्येत। थोड़ा अन्वय, बुद्धे है पीछे, करण शक्ति ही एत, और आगे सर है कर्तृशक्तिश्च आपद्येत। बुद्धि की करण शक्ति नष्ट होगी और कर्तृत्व शक्ति आपद्येत, है कि नहीं? क्योंकि बुद्धि से अतिरिक्त तुम कर्ता दूसरा किसी को मानते नहीं है, तो फिर उस बुद्धि में कर्तृशक्ति मानना पड़ेगी और करण शक्ति का नाश मानना पड़ेगा। इस प्रकार शक्ति का विपर्यय होगा। कब? यदि बुद्धि को कर्तृ मानोगे तो। ये बात, फिर इस प्रकार विपर्य मानने से क्या होगा? आगे, सत्यां च बुद्धेः कर्तृशक्तौ तस्या एव अहम प्रत्यय विषयत्वम अभ्युपगंतव्यम। ठीक है, ये जो पंक्ति आ रही है सत्यां च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए उत्तर, बुद्धेः अस्तु कर्तृशक्ति, बुद्धेः अस्तु कर्तृशक्ति, अर्धविराम,
को दोषः प्रश्न चिन्ह, को दोषः प्रश्न चिन्ह। आगे मैवम अर्धविराम, आगे तस्याः एव अहम प्रत्यय विषयतया आत्मत्व प्रसंगात इति आह सत्याम इति आह सत्याम इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, बुद्धे अस्तु कर्तृशक्ति। अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि ठीक है, बुद्धि में कर्तृशक्ति मान लेंगे, शक्ति कभी परे मानना पड़ेगा ना, तो मान लेंगे कर्तृशक्ति है किसमें, बुद्धि में। तो बुद्धे अस्तु कर्तृशक्ति, को दोष, क्या दोष होगा? तो मैं वम सिद्धांति बोल रहा है ऐसा मत बोलो, बहुत बड़ा दोष होगा। कब? यदि बुद्धि में कर्तृशक्ति मानेंगे तब क्या होगा? तो करे तस्या एव अहम प्रत्यय विषयतया, जो भी करता है होता है वो अहंकार पूर्वक कार्य करता है कि मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अहम 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 ऐसी प्रतीति होती है जो करता होता है। फिर अहम प्रत्यय की विषयता भी माननी पड़ेगी किसमें? बुद्धि में। और जो अहम प्रत्यय अहम ज्ञान का विषय होता है वही होता है आत्मा। फिर बुद्धि आत्मा ये तुमको कहना पड़ेगा, किंतु बुद्धि को भी तुम आत्मा तो कहते नहीं हो, पुरुष तो तुम अलग मानते हो, और केवल बुद्धि को क्या मानते हो? कर्तृ। किंतु बुद्धि को कर्तृ मानेंगे तो अहम प्रत्यय की विषयता भी उसमें आएगी, और अहम प्रत्यय की विषयता जिसमें होती है वो आत्मा होता है, तो बुद्धि को आत्मा कहना पड़ेगा। तो बोलो फिर तुमको बुद्धि आत्मा मान्य है क्या? तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा? मान्य नहीं है। अतः बुद्धि को कर्ता मत कर्तृ मत मानो, यह अभिप्राय है सिद्धांतियों का। ठीक है, आत्मत्व प्रसंगात इति आह सत्यामिति। भाष्य में देखिए, सत्याम च बुद्धे कर्तृ शक्तौ, कैसा पढ़ेंगे? च बुद्धे कर्तृ शक्तौ सत्या, च और बुद्धि में कर्तृ शक्ति मानने पर सत्याम होगा क्या? फिर तस्याः एव, तस्या एव बुद्धे एव, बुद्धि में ही अहम प्रत्यय विषयत्वम अभ्युपगंतव्य। अहम प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, अहम मैं इस ज्ञान की विषयता भी उस बुद्धि में ही माननी पड़ेगी। क्यों? कारण दे रहे आगे, अहंकार पूर्विकाया एव प्रवृत्ते सर्वत्र दर्शनात्। ठीक है ना, अभ्युपगंतव्यम के आगे कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा अन्वय और भी आगे एक वाक्य पढ़ लेते। अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम भुंजे, अहम पिबामि इति च। ठीक है ना, अब अभ्युपगंतव्यम गंतव्यम के आगे थोड़ा अन्वय देखिए। अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम भुंजे, अहम पिबामि इति च। फिर आइए शुरू में, अहंकार पूर्विकायाः एव, एक शब्द छोड़कर, सर्वत्र पीछे, प्रवृत्तेः दर्शनात्। ध्यान दीजिए भाई, बुद्धि को कर्ता मानने से क्या क्या आपत्ति आ रही है? सबसे पहले अहम प्रत्यय की विषयता बुद्धि में माननी पड़ेगी। अहम प्रत्यय का विषय कौन? बुद्धि। ठीक है, क्यों? तो कह रहे कि बुद्धि कर्तृ है ना, और जो भी कर्ता होता है ना वह अहम अहम ऐसा अभिमान धारण करके ही करता होता है। बुद्धि कर्तृ है तब अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूं, अहम आगच्छामि, मैं आ रहा हूं, अहम भुंजे, मैं खा रहा हूं, अहम पिबामि, मैं पी रहा हूं, ये कर्ता में बुद्धि होती है ना। अहम अहम की विषयता किसमें होती है? कर्ता में, और बुद्धि करता है कि नहीं? इति च अहंकार पूर्विकाया एव, अहंकार पूर्वक ही सर्वत्र प्रवृत्ति दर्शनात्, सब जगह क्या होती है? प्रवृत्ति होती है अहंकार पूर्वक। तो बुद्धि में ही अहंकार हो रहा है फिर, क्योंकि कर्ता बुद्धि है, अहम अहम।
और जो अहम इस प्रतीति का विषय होता है वही होता है कौन? आत्मा। तो बुद्धि को फिर आत्मा कहना पड़ेगा, जबकि तुम बुद्धि को आत्मा कहते नहीं। अतः बुद्धि को कर्ता कर्त्री मत मानो। फिर कर्त्री कर्ता कौन? जीव ही करता है, वही अहम प्रतीति का विषय है, ठीक है, वही आत्मा है। यह हमारा सिद्धांत, ये सिद्धांती कह रहे हैं। ठीक, चलिए आगे तस्याश्च कर्तृशक्ति युक्तायाः सर्वार्थकारी करणम अन्यत कल्पयितव्यम। और दोष दे रहे भाई, थोड़ा सा भाई, दो शब्द छोड़कर कर्तृशक्ति युक्तायाः तस्याः च, आगे सर्वार्थकारी, एक शब्द छोड़कर आगे अन्यत, पीछे करणम, आगे कल्पयितव्यम। देखो भाई, कर्तृशक्ति युक्ताया, कर्तृत्व शक्ति से युक्त मानी आपने किसको? बुद्धि को। तो कर्तृशक्ति युक्ताया तस्याः, कर्ता कर्तृशक्ति से युक्त ऐसी जो बुद्धि, उसके लिए सर्वार्थकारी, उसके सभी अर्थ को, सभी कर्म को सिद्ध करने वाला अन्यत करणम कल्पयितव्यम। क्योंकि जो भी कर्ता होता है वह किसी न किसी करण की उसको जरूरत होती है। करण के बिना कोई भी कर्ता अपने कार्य को संपादित नहीं कर सकता है। यहां पर कर्त्री यदि बुद्धि है तो वो जरूर अपने लिए समस्त काम को करने वाला ऐसा कोई करण की कल्पना करेगी। तो करण कोई मानना पड़ेगा फिर, है कि नहीं? देखिए, कर्तृशक्ति युक्ताया तस्याश्च सर्वार्थकारी, सभी कार्यों को करने वाला, अन्य दूसरा कोई, क्योंकि जो बुद्धि करण था उसको तो आपने कर्ता बना दिया, करण तो कोई रहा नहीं, फिर करण किसी न किसी को मानना पड़ेगा, ठीक है, कल्पना करनी पड़ेगी। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्ष को, अन्यत करणम कल्पयितव्यम, अन्य करण मानना पड़ेगा। क्यों अन्य करण मानना पड़ता है कर्ता को? वो आगे पंक्ति में दे रहे, शक्तोपि ही सन कर्ता करणम उपादाय क्रियासु प्रवर्तमान दृश्यति इति। थोड़ा अन्वय, दो शब्द छोड़कर ही, पुनः आगे एक शब्द छोड़कर कर्ता, शुरू में शक्तः अपि, आगे सन, आगे करणम उपादाय, आगे सरल है। देखो यार, ही क्योंकि कर्ता शक्त अपि, कर्ता समर्थ होने पर भी, कर्ता शक्त अपि कर्ता, ठीक है ना, ही कर्ता, कर्ता जो है वह शक्त अपि समर्थ होने पर भी, समर्थ होता हुआ भी सन, करणम उपादाय, कर्ता यदि भी कैसा होता है? समर्थ होता है तो भी करणम उपादाय, करण को ग्रहण करके ही, करण को लेकर ही क्रियासु प्रवर्तमान दृश्यते। कोई भी कर्ता समर्थ होने पर भी करण के माध्यम से ही क्या होता है? क्रिया में प्रवृत्त होता है। और यह आपने कर्तृ किसको माना है? बुद्धि को। तो फिर जरूर उसके लिए अन्य कोई करण की कल्पना करनी पड़ेगी। अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा हाँ ठीक है, मान लेंगे, करण की कल्पना कर लेंगे, तो क्या होगा फिर उससे? तब बता रहे आगे, ततश्च संज्ञा मात्रे विवाद स्यात्। ये जो पंक्ति है ततश्च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अस्तु तर्हि, अस्तु तर्हि कर्त्र्याः बुद्धेः, कर्त्र्याः बुद्धेः अन्यत् एव करणम्, अन्यत् एव करणम्, अर्धविराम, तत्र आह ततश्च इति। ठीक है, अब देखो भाई, तो सिद्धांति ने कह दिया कि बुद्धि यदि कर्त्री है तो अन्य करण की कल्पना करना पड़ेगी उसको। फिर पूर्व पक्षी बोलता है अस्तु तर्हि कर्त्र्या बुद्धि अन्यत् एव करणम्। ठीक है, मान लेते हम कर्तृ बुद्धि है और कर्ता स्वरूप बुद्धि के लिए अन्य कोई करण कल्पना कर लेंगे, तो होगा क्या फिर? उससे मान लेंगे। तो सिद्धांति बोल रहे क्या होगा? ततश्च, यदि कर्ता रूप बुद्धि को, बुद्धि अन्य करण को मानेगी, किसी करण को मानेगी, होगा क्या? ततश्च संज्ञा मात्रे विवाद स्यात्। अर्धविराम, न वस्तु भेद कष्टि।
फिर भेद किसमें रहेगा, होगा केवल विवाद किसमें होगा, केवल संज्ञा भर में विवाद होगा। वस्तु भेद कश्चित न, कोई वास्तविक वस्तु में भेद नहीं होगा। मतलब क्या, तो सिद्धांति का अभिप्राय यह है कि देखो भाई, हे पूर्व पक्षी, तुमने कर्तृ के रूप में किसको माना, बुद्धि को माना, और वो बुद्धि भी, कर्ता और बुद्धि भी अन्य किसी करण की कल्पना कर रही है, और उस करण से भिन्न ही तुमने कर्ता को माना। बस इतना ही है ना। हम क्या कर रहे हैं कि जो कर्ता है उसको हमने जीव कह दिया, और वह जीव अपने से भिन्न बुद्धि रूप करण को मानता है। अब उस बुद्धि रूप करण से भिन्न जीव रूप कर्ता भिन्न है। फिर जिसको जो करता है उसको हम जीव कहते, तुम उसको बुद्धि कह रहे। बस नाम मात्र, शब्द मात्र, संज्ञा मात्र का विवाद है। क्योंकि कर्ता से भिन्न करण तुम भी मान रहे, कर्ता से भिन्न करण हम भी मान रहे। हम इतना है कि करण को नाम दिया बुद्धि और कर्ता को नाम दिया जीव, और तुम क्या करोगे, जो करता है ना उसको नाम दोगे बुद्धि और अन्य किसी करण की कल्पना करोगे। इतना ही तो अंतर होगा, वस्तु में तो कोई भेद नहीं है। ठीक है कि नहीं। जल तो जल ही है, हम उदक कर रहे, तुम वारी कर रहे, इतना ही अंतर। इस प्रकार हो जाएगा, वही कर रहे। ततश्च संज्ञा मात्र विवाद स्यात् न वस्तु भेद कश्चित। क्यों, करण व्यतिरिक्त से कर्तृत्व विभगमान, करण से भिन्न ही करता तुमने ही माना, हमने ही माना, तो नाम मात्र का भेद रह जाएगा। अतः सीधी सीधी बात, बुद्धि को कर्तृ मत मानो, नहीं तो शक्ति का विपर्य मानना पड़ेगा, सब बवाल उठेगा। सीधा बात है कि जीव ही करता है और बुद्धि करण है, ये सिद्धांति ने कह दिया। ठीक, आगे चलिए और एक सूत्र बचाए इस अधिकरण का। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लीजिए। समाद्य भावाच्च, समाद्य भावाच्च। ठीक, चलिए सूत्र का अर्थ पहले लिख लेते हैं। सूत्रावतरणम बराबर किंच किंच तत्व साक्षात्कार साधन, तत्व साक्षात्कार साधन निधिध्यासन विधि, निधिध्यासन विधि अन्यथानुपपत्त्या, निधिध्यासन विधि अन्यथानुपपत्त्या, अन्यथानुपपत्त्या अपि अपि जीवस्य कर्तृत्वं, जीवस्य कर्तृत्वं स्वीकार्यम्, जीवस्य कर्तृत्वं स्वीकार्यम् इति आह। फिर नीचे सूत्रम समाद्य भावाच्च 2-3-39। ठीक, पदच्छेद समाद्याभावात च, दो पद है, समाद्याभावात एक और च। फिर पदार्थोक्ति प्रतीक च बराबर अपि, अपि। फिर और प्रतीक समाद्य भावात बराबर आत्मनः अकर्तृत्वे, आत्मनः अकर्तृत्वे, आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, उद्धरण चिन्ह 1। बृहदारण्यक 2-4-5, 2-4-5 इत्यादौ, इत्यादौ विहितस्य, विहितस्य ब्रह्म साक्षात्कार साधनस्य, ब्रह्म साक्षात्कार साधनस्य
समाधेः समाधेः कौंस में लिखिए निदिध्यासनस्य निदिध्यासनस्य कौंस बंद आगे अभाव प्रसंगात आत्मनः कर्तृत्व सिद्धि इति आत्मनः कर्तृत्व सिद्धि ठीक है। देखो भैया सूत्रावतरण निग्रह किंच क्या और क्या तत्व साक्षात्कार साधन तत्व साक्षात्कार का साधन है कौन निदिध्यासन अर्थात समाधि निदिध्यासन और निदिध्यासन करने के लिए विधान है श्रुति बताती है उस विधि की अनुपत्ति हो जाएगी यदि जीव को कर्ता नहीं मानेंगे तो जीव करता है तब तो निदिध्यासन का विधान है उसको ब्रह्म साक्षात्कार करना है उसके लिए ही निदिध्यासन बता रही है श्रुति वो ठीक है फिर और जीव करता है नहीं बुद्धि करती है आप पूर्व पक्षी की दृष्टि से जीव करता नहीं है फिर निदिध्यासन का विधान किस लिए तो बोलेंगे तत्व साक्षात्कार के लिए किसको करना है तत्व साक्षात्कार बुद्धि को तत्व साक्षात्कार होने से क्या लाभ है तो तत्व साक्षात्कार का साधन जो निदिध्यासन है निदिध्यासन रूप विधि है विधान श्रुति उसकी अनुपत्ति हो जाएगी कब यदि जीव को कर्ता नहीं मानेंगे तो उस निदिध्यासन विधि की अनुपत्ति न हो समाधि का अभाव अर्थात अनुपत्ति न हो इसलिए भी कर्ता जीव ही है ये बात अन्यथा अनुपत्या मतलब जीव को कर्ता माने बिना अनुपत्ति हो जाएगी इसलिए भी जीवस्य कर्तृत्वम स्वीकार्यम इति आ तो सूत्र आ रहा है समाध्याभावच्च फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे च अपि और भी क्या जी समाध्याभावात् मतलब आत्मनः अकर्तृत्व आत्मा को कर्ता नहीं मानेंगे तो आत्मा वार्य द्रष्टव्य अरे मैत्री आत्मा का साक्षात्कार कर लेना चाहिए श्रवण करना चाहिए मनन करना चाहिए निधिध्यासन करना चाहिए इस प्रकार विहित जो ब्रह्म साक्षात्कार का साधन समाधि अर्थात निधिध्यासन विहितस्य ब्रह्म साक्षात्कार साधनस्य समाधेः अर्थात निधिध्यासनस्य अभाव प्रसंगात् उसका विधान नहीं होना चाहिए था फिर जबकि उसका विधान हुआ है अतः कर्ता जीव ही है बुद्धि नहीं आत्मनः कर्तृत्व सिद्धि इति हो गया चलिए भाई भाष्य यह अपि अयम औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजन समाधि उपदिष्ट वेदांतेषु वेदांतेषु उपदिष्ट वेदांत में अर्थात उपनिषदों में उपदिष्ट है उपदेश किया है किसका समाधि उस समाधि की विशेषण दिया यहाँ पर क्या औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजन कह समाधि ठीक है यह अपि जो भी यह अयम 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 समाधि पुल्लिंग है अयम समाधि यह अपि अयम समाधि कैसा औपनिषद औपनिषद मतलब उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा उस आत्मा की प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति शब्द करते ज्ञान साक्षात्कार ठीक है ना तो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा की प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान होना यही है प्रयोजन जिसका ऐसा जो समाधि वेदांतों में उपदिष्ट है बोलेंगे कहाँ उपदिष्ट है कहाँ बताया है जरा बताओ ना तो श्रुति दे रहे हैं जहां समाधि का प्रतिपादन किया है समाधि का मतलब निधिध्यासन ध्यान क्या है वो श्रुति आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य स अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य बृहदारण्यक 2:4-5 अरे अरे मैत्रेयी आत्मा वा द्रष्टव्य आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए और उसका श्रवण करना चाहिए मनन करना चाहिए और
हाँ, निधिध्यासितव्य, उसका निधिध्यासन करना चाहिए अर्थात समाधि ध्यान। और स अन्वेष्टव्य, उसका शोध करना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए, वो कौन है इस बात की खोज करनी चाहिए। इतना ही नहीं, सह विजिज्ञासितव्य, और उसकी विशेष रूप से जानने की, उसके बारे में इच्छा करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। एक बात ये हो गई। और बता रहे श्रुति, ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानम, ठीक है, ओम इति एवं आत्मानम ध्यायथ। ओम, ओम इस रूप से आत्मा का ध्यान करना चाहिए, अर्थात निधिध्यासन करना चाहिए। ठीक है, ध्यान करो, ध्यायथ। ओम इति एवं, ओम इस प्रकार से आत्मा का ध्यान करो। आगे, इति एवं लक्षणः कः समाधि वेदांतेषु उपदिष्ट, जो कि औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजन। ठीक, इस प्रकार का समाधि निधिध्यासन वेदांत में उपदिष्ट है, जिसका प्रयोजन उपनिषदों के द्वारा बताया हुआ आत्म तत्व का साक्षात्कार होना, ये इसका प्रयोजन है। तो आगे, सह अपि, मिला, सह अपि, सह समाधि अपि असति आत्मन कर्तृत्वे न उपपद्येत। थोड़ा अन्वय, सह अपि आत्मन कर्तृत्वे असति, आगे न उपपद्येत। ठीक है, देखो, आत्मा कर्ता यदि नहीं है तो आत्मन कर्तृत्व असति न उपपद्येत, उत्पन्न नहीं होगा। कौन? समाधि। कैसे? उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, मुक्ति फल भोक्तुहु एव, मुक्ति फल भोक्तुहु एव तदुपाय समाधि कर्तृत्वम, तदुपाय समाधि कर्तृत्वम युक्तम, युक्तम अर्धविराम। अन्यथा, अन्यथा आत्मनः अकर्तृत्वे, आत्मनः अकर्तृत्वे अभोक्त्र्याः बुद्धेः अपि, अभोक्त्र्याः बुद्धेः अपि कर्तृत्व अयोगात्, कर्तृत्व अयोगात् समाधि अभाव प्रसंगः, समाधि अभाव प्रसंगः इत्यर्थः। ठीक, देखो भैया, मुक्ति फल भोक्तु एवं, मुक्ति मोक्ष रूप फल भोक्ता जो है उसमें ही उपाय करना पड़ेगा, उसको ही उपाय करना पड़ेगा। मुक्ति रूप फल भोगने अन्य को और उपाय करने का दूसरा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुक्ति फल भोक्तु एव तद उपाय, उस मुक्ति का उपाय जो समाधि, उस समाधि का कर्तृत्व उसमें ही मानना उचित है, जो कि मुक्ति रूप फल का भोगने वाला है। ठीक है ना? तो मोक्ष मुक्त किसको होना है? जीव को। अतः उसका उपाय भी करने वाला कौन मानना पड़ेगा? जीव। अर्थात समाधि का कर्ता कौन सिद्ध होगा? जीव। ठीक है ना? तद उपाय समाधि कर्तृत्व युक्तम। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो, यदि जीव करता नहीं है फिर समाधि का क्यों प्रतिपादन किया? जीव करता है तभी तो समाधि का प्रतिपादन हुआ है, क्योंकि मोक्ष रूप फल भी जीव को ही भोगना है। नहीं तो अन्यथा आत्मन अकर्तृत्व, यदि आत्मा करता, आत्मा को करता नहीं मानेंगे, और बुद्धि तो भोक्तृ है ही नहीं है, क्योंकि सांख्य लोगों ने बुद्धि को केवल कर्तृ मानी है, भोक्ता नहीं, भोक्ता आत्मा को माना है। और बुद्धि भोक्ती नहीं है, भोक्तृ नहीं है, और जो भोक्तृ नहीं है वो कर्ता कैसे होगी? तो फिर कर्ता बुद्धि भी नहीं होगी और आत्मा को भी कर्ता नहीं मानेंगे, फिर समाधि का प्रतिपादन व्यर्थ हो जाएगा, उत्पन्न नहीं होगा। जबकि श्रुति ने बताया है वो व्यर्थ नहीं मान सकते। समाधि का प्रतिपादन है, इससे भी सिद्ध होता है कि कर्ता जीव ही है कि?
और मोक्ष भी तो उसको ही प्राप्त होना है ना, अतः उसका उपाय करने वाला भी जीव ही होगा, तो जीव करता है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, चलिए। अन्यथा आत्मन अकर्तृत्व अभोक्त्या बुद्धि अपि, जो भोगने वाली नहीं है वो ऐसे बुद्धि में भी कर्तृत्व होगा, कर्तृत्व कह नहीं पाएंगे। अतः समाधि अभाव ध्यान का जो विधान हुआ है उसकी अनुपत्ति होगी, उसकी संगति नहीं लगेगी। अतः उसकी संगति लगाने के लिए भी कर्ता जीव को ही मानना पड़ता है, बुद्धि को नहीं। ये बात सिद्ध हो जाती है, वही कह रहे हैं। सह अपि आत्मनः कर्तृत्व असति, आत्मा को कर्ता नहीं मानेंगे तो न उपपद्येत भाष्य में। तस्मात् अपि अस्य कर्तृत्व सिद्धि, तस्मात् अपि, इससे भी, अर्थात पीछे के जो हेतु बताए उनसे तो कर्तृत्व सिद्ध ही है, किसमें? जीव में, किंतु इस हेतु से भी कर्तृत्व सिद्ध है, किसमें? जीव में। तस्मात् अपि अस्य जीवस्य कर्तृत्व सिद्धि ही, जीव में कर्तृत्व है अर्थात कर्ता जीव है, इस बात की सिद्धि हो गई। इसके साथ साथ ये 39 नंबर के सूत्र का भाष्य भी पूरा हुआ। फिर आगे 40 नंबर का सूत्र आने वाला है और अधिकरण भी आप पूरा हुआ, आगे नया अधिकरण है, अतः उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओ